मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में गैंगस्टर्स और उनके नेटवर्क पर पुलिस का एक्शन मोड नजर आया। गुरुग्राम से चरखी दादरी और चंडीगढ़ तक पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कई बिल्डर और कारोबारी से रंगदारी वसूलने वाले गैंग के गुर्गे दबोचे गए, तो कहीं थाने के सामने 30 राउंड फायरिंग के मामले में 7वां आरोपी गिरफ्तार हुआ। चंडीगढ़ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा पेश किया। गिरफ्तार आरोपियों से हथियार, कारतूस और मोबाइल बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक इन नेटवर्क का इस्तेमाल रंगदारी, फायरिंग और टारगेट किलिंग जैसी वारदातों के लिए किया जाना था। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस ने मोर्चा खोल दिया है। 3 अलग अलग कार्रवाइयों में पुलिस ने गैंग के कथित गुर्गों और हथियार सप्लायर नेटवर्क से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले बात गुरुग्राम की। यहां पुलिस ने हवाला कारोबारी समेत गैंग के 7 कथित गुर्गों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग बिल्डर, कारोबारी और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को धमकाकर रंगदारी वसूलने का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग जैसी वारदातों को अंजाम देने की साजिश भी थी। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्तौल, 18 जिंदा कारतूस और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और रंगदारी के पूरे खेल की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। और सभी के सभी ये जो है दीपक नांदल, जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज में बैठ के हिमांशु बाबू और ये जो गैंगस्टर हैं, इनके द्वारा जो भी यहाँ पे कार्य करते हैं ये व्यक्ति, जो कि घरों की रेकी करना और हथियारों का आदान प्रदान करना, पैसों का आदान प्रदान करना, उनके लिए जो काम करते हैं, यह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं 7 उसके अंदर। अब बात चरखी दादरी की, जहां सिटी थाने के सामने स्कॉर्पियो पर करीब 30 राउंड फायरिंग के मामले में एसटीएफ रोहतक ने 7वें आरोपी को भी दबोच लिया। 6 अगस्त को ही इस वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। अब एसटीएफ की कार्रवाई में आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिसिया जांच इस बात पर केंद्रित है कि आखिर थाने के सामने इतनी बड़ी फायरिंग के पीछे कौन था, वारदात की साजिश कैसे रची गई और हथियार कहां से आए। 7वीं गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस मामले की कई अहम कड़ियां सामने आने की उम्मीद है। कल रात एसटीएफ रोहतक टीम ने अपनी मुखबरी के दम पर शिवकांत उर्फ नितिन, सन ऑफ संदीप, रेजिडेंट ऑफ दातोली, जो कि मुकदमा नंबर 165/2026 सिटी थाना चरखी दादरी में भी एक वांछित अपराधी है, को बीती रात दादरी महेंद्रगढ़ रोड से एक अवैध पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस के साथ उसको काबू किया गया। इसकी एवज में आगामी कार्रवाई करते हुए थाना सदर चरखी दादरी में मुकदमा नंबर 201 आर्म्स एक्ट की धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है। और अब बात उस नेटवर्क की जिसने पुलिस की चिंता और बढ़ा दी है। चंडीगढ़ पुलिस ऑपरेशन सेल ने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में एक ऐसा भी आरोपी शामिल है जो पाकिस्तान में बैठे हथियार सप्लायर के संपर्क में था। पुलिस का दावा है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई किए जाते थे। नेशनल और इंटरस्टेट गैंगस्टर और इलीगल वेपन्स के सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें एक हथियारों के तस्कर को गिरफ्तार किया गया है जो पाकिस्तानी हथियार सप्लायर से ड्रोन के द्वारा क्रॉस बॉर्डर गैर कानूनी हथियार अपने खेत में मंगवाता था। इसके अलावा दीपक नंदल गैंग के 3 ऑपरेटिव्स को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने इन वेपन्स को रिसीव करा था और एक घटना को अंजाम देने वाले थे। इसमें हमें 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना पिस्टल, 2 PX3 पिस्टल्स, 2 मैगजीन्स और 19 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं। और ऐसा करके चंडीगढ़ पुलिस ने दीपक नंदल गैंग द्वारा प्लान की गई एक बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो वो अंजाम देना चाहते थे, उसको नाकामयाब किया है। तीनों कार्रवाइयों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ है। रंगदारी से लेकर हथियारों की सप्लाई और फायरिंग की साजिश तक पुलिस गैंगस्टर्स के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने में जुटी है। गुरुग्राम में रंगदारी नेटवर्क पर वार, चरखी दादरी में 30 राउंड फायरिंग के केस में गिरफ्तारी और चंडीगढ़ में हथियार सप्लाई नेटवर्क पर कार्रवाई।
अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन आरोपियों से पूछताछ के जरिए नेटवर्क की अगली कड़ी तक पहुंचने की है। कौन हथियार देता था, कौन रेकी करता था, कौन रंगदारी की रकम पहुंचाता था और विदेश में बैठे गैंगस्टर से इनके तार कितने गहरे हैं। जांच में इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। यानी पुलिस की इन कार्रवाइयों ने गैंगस्टर्स के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। गैंगस्टर्स और उनके नेटवर्क पर पुलिस की एक्शन मोड पर आइए चर्चा में आगे बढ़ेंगे हम। गुरुग्राम, चरखी दादरी से लेकर चंडीगढ़ तक जो कुछ भी हुआ उसी पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर पंकज बेनीवाल बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सुखबीर तंवर जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। बहुत स्वागत है तंवर साहब आपका भी। और साहिलदीप कासवान, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, आप इनेलो प्रवक्ता है। सुखबीर तंवर, आपसे शुरू कर लेते हैं। रंगदारी नेटवर्क पर पुलिस का जिस तरह से शिकंजा कस रहा है और लगातार गिरफ्तारियां और बरामदगियां हो रही हैं, इस पर कांग्रेस क्या राय रखती है? विगत के करीब एक दशक में जो रंगदारी का उद्योग फल फूल रहा है और जिस तरह से जो जेल में बैठ के लोग रंगदारी वसूल कर रहे हैं और निरंतर ये धंधा बढ़ रहा है और मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। मैं कई बारी विभिन्न चैनलों पे और आपके चैनल पे भी कह चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री बतौर गृह मंत्री अभी तक विफल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री के पास अनेक जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों के दृष्टिगत गृह मंत्री का कार्यभार किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश की निरंतर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और जो ये जंगल राज की तरफ बढ़ता हुआ हरियाणा है, इसकी कानून व्यवस्था पे उचित कार्रवाई, उचित रोक लगाई जा सके। निश्चित तौर पे आज रंगदारी और जो तस्करी है इसके ड्रग्स की, ये सारे ऐसे विषय हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से इस दोनों विषयों को मिला के जो प्रदेश का युवा आज बर्बादी के कगार पर है, निसंदेह इसमें बहुत ज्यादा लगातार हो रही गिरफ्तारियां, लगातार हो रही दबिश, लगातार हो रही बरामदगी, पाकिस्तान तक इनके नेटवर्क को खंगाल लेना, इस पर पुलिस की पीठ नहीं थपथपाएंगे? देखिए, जिस तरह से गुड़गांव, दादरी और अनेक जगह जिस तरह से घटनाएं प्रकाश में आ रही है, कोई व्यक्ति आज प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। उसके दृष्टिगत मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन इस तरह से जो निरंतर फल फूल रहा है धंधा, उस पे जो एक दशक की विफलता है, अब तो वो एक जख्म नासूर बन चुका है। अब दबिश और ये सारी चीजें चलो ठीक है, लेकिन समय रहते ही कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपराध को इस तरह से हरियाणा प्रदेश में पनपने नहीं देना चाहिए था। ये सिर्फ कहने से कि अपराध बर्दाश्त नहीं होगा, उससे काम नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे कई तरह की सर्वेलेंस की मामले रुकने चाहिए। अगर इस तरह का एक्शन, मैं समझ पा रही हूँ जहां तक तंवर साहब कि अगर इस तरह के एक्शन हो रहे हैं तो आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इसका असर भी दिखना चाहिए, फिर दूसरा मामला नहीं होना चाहिए, कानून का डर होना चाहिए, है ना? निश्चित तौर पे। लेकिन जिस प्रकार से इस प्रदेश में लगभग महीने 20 दिन में रंगदारी को लेके गोलियां चलती हैं, मामले रुक नहीं रहे, ठीक है, चिंता की बात है, ठीक है, लूटा जा रहा है इस प्रदेशवासियों को, व्यापारियों को, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है, साहिलदीप जी, इनेलो की क्या राय है? आवाज नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जवाब दे दीजिए पंकज जी। नमस्कार। मुझे आवाज नहीं मिल रही है पंकज बेनीवाल की। बोलिए सर, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? नमस्कार। आ रही है सर, बोलिए। जी, मैं कह रहा था, नायक सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा के नेतृत्व में आज जो सरकार है वो सुरक्षा, तकनीक और सुशासन तीनों पहलुओं पर लगातार कार्य कर रही है। पहले तो चीजें हो जाती थी, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती थी, तो सब कहते थे कि पहले हो गया तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी। लेकिन आज
जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आज तकनीक के माध्यम से आज इन चीजों को पहले ही पकड़ लेना, जो रंगदारी करने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे गिरोह हैं, उनको पहले ही पकड़ लेना, ऐसे हथियार को सप्लाई करने वाले गिरोहों का पहले ही पर्दाफाश कर देना, उनको पकड़ लेना, उनसे जिंदा कारतूस बरामद कर लेना, उनके फोनों को, मोबाइलों को जो ट्रेस करके उनको पकड़ लेना, वो सारा तकनीक के माध्यम से आज हमारा पुलिस प्रशासन या सरकार करें लगातार बेहतरी की तरफ चल रही है। और ये जो चीजें हैं ये अब धीरे धीरे हमें असर देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री या पुलिस प्रशासन कई सभी ने पहले सभी से आग्रह किया कि भाई बदमाश या तो बदमाशी छोड़ें या हरियाणा छोड़ें, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहे। आज वो अंजाम भुगत रहे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से फिर से आग्रह करूंगा ऐसे युवाओं को जो इस गर्त में फंस चुके, जो पथभ्रष्ट हो चुके हैं, वो अपने वापिस अच्छे पद पर आए, सत्कर्य करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, ताकि ऐसे अंजाम को वो ना भुगते। अब वो जो बच्चे हैं जो पथभ्रष्ट होकर के ऐसे गैंग्स के साथ जुड़ गए हैं, जो कुछ समझते ही नहीं है किन्हीं चीजों को, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ अटैच होकर के देश की सभ्यता को खराब करने के लिए, युवाओं के जो माहौल है उसको खराब करने के लिए, तो उनसे आग्रह है कि इस पद को छोड़ करके वापिस सद पद पर आए और अपने प्रदेश का नाम रोशन। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, आपको पहले भी पकड़ेगा, और अगर गलती से आपने कर दिया कोई काम तो भी पकड़े जाओगे, छोड़े नहीं जाओगे कि आप विदेश में बैठे हुए किसी आशा के ये काम कर रहे हैं। कोई कितना बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, किसी को अब बख्शा नहीं जाएगा। नैयब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार का पूरा सब संदेश है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहले की चीजें होने से पहले भी पकड़ रही है और बाद में होने के बाद तो खैर एसटीएफ की जो तारीफ है वो पुलिस प्रशासन की वो बहुत शानदार है। चरखी दादरी का केस देखे तो साहब जो जिन लोगों ने निसंदेह पंकज बेनीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बेहतर कह रहे हैं, हम बेहतर से भी ज्यादा आगे बढ़कर तारीफ कर रहे हैं। एक्शन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो एक्शन दिख रहा है, हम खुद दिखा भी रहे हैं, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा ना सर। चरखी दादरी से जो खबर निकल कर आई, पुलिस स्टेशन के सामने 30 राउंड फायरिंग, कानून का डर क्यों नहीं है? इस पर हमें जवाब चाहिए। ये डर कब व्याप्त होगा, ये माहौल हम कब बना पाएंगे, पैदा कर पाएंगे, इस पर हम जवाब चाहिए। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि विपक्ष भी, आवाम तो जवाब चाहती है सर, विपक्ष भी अब कानून व्यवस्था पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की बात कह चुका है, तो क्या तैयारी है आपकी? मैं तो विपक्ष के साथियों से एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने, चलो ठीक है आप सरकार में रही होंगी, सरकार के कार्य आपने कार्य की होंगी, आपने विपक्ष में 12 साल रहते हुए इन गुंडे बदमाशों के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाने के लिए आपने क्या इनपुट की, या आपने कोई पहल चलाई क्या? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के नेतृत्व में इन्होंने विपक्ष की तरफ से कोई पहल चलाई कि नशा मुक्त अभियान चलाएं या फिर बदमाशी ना करें, ऐसी कोई पहल, ऐसा कोई आग्रह? कुछ नहीं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। किसी सत्ता अभियान लेंगे, हम ये कर देंगे, वो बिल्कुल नहीं, नकारात्मक राजनीति की तरफ विपक्ष आ रहा है। मैं विपक्ष से आग्रह करता हूं कि आप अगर इतने अच्छे हैं, इतना हितैषी है हरियाणा के युवाओं के, हरियाणा के भविष्य के लिए, तो आप ये आग्रह कीजिए ना। हमारे मुख्यमंत्री खुद नैयब सैनी जी करते ना आग्रह नशा मुक्त अभियान को लेकर के, मैराथन को लेकर के, युवाओं के अच्छे संदेश देने के लिए आप लोगों की तरफ से तो एक भी संदेश कभी हमारे को देखने को नहीं मिलता, या पूरे हरियाणा को देखने को नहीं मिलता। नकारात्मक राजनीति छोड़े, कांग्रेस के साथी या विपक्ष के जो भी नेताओं के साथ में सारे के सारे साथ आए। एक सामाजिक मुद्दा है, अपने युवाओं को वापिस जो पथभ्रष्ट हो गए उनको वापिस से अच्छे सत्कर्मों पर लाना, अच्छे पद पर लेकर के आना, ताकि पढ़ लिख के अपना माँ बाप का नाम रोशन करे। ये एक बात है। हाँ, पब्लिक जानना चाहती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तकनीक के माध्यम से भी आप जो बदमाशी करना चाहते हैं उन सबको पहले ही रोका जा रहा है, पहले ही पुलिस प्रशासन उनको पकड़ रहा है, ताकि ऐसी घटनाएं ना घटे। देखो, अगर कोई समाज है, उस समाज में ये चीजें पहले से भी होती रही है। हमारे समाज में अगर ये कुरीतियां हैं, इनको रोकने के लिए सख्ती से सख्ती, कड़े से कड़े कदम जो उठाने चाहिए वो सरकार भी उठा रही है, पुलिस प्रशासन भी उठा रहे हैं। जिस तकनीक का प्रयोग हमें करना चाहिए उन बदमाशों से और 2 कदम आगे फोर्स स्ट्रेटेजी पर बात करनी होगी यहाँ पर सर। जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं ना, एक्शन पर कोई सवाल नहीं है, लेश मात्र भी ना, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। एक्शन बहुत शानदार हो रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन इसका असर नहीं है। अगर पुलिस स्टेशन के सामने ना 30 राउंड फायरिंग करने की कोई हिम्मत रखता है और हिमाकत करता है, तो ये साफ दर्शा रहा है, और एक नहीं अनेक मामले हैं सर। पुलिस स्टेशन के 2 कदम की दूरी पर, ठीक सामने चंद कदम की दूरी पर, आप इससे परिचित है, गिनाने की जरूरत नहीं है। ये पता चल रहा है कि उनके जहन में लेश मात्र भी कानून का डर नहीं है।
इस पर सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी। जरा मैं इनेलो से प्रतिक्रिया लेकर आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, थोड़ा सा वक्त उन्हें भी दे दूं, उन्हें भी सुन लीजिए, हम दोनों को एक साथ जवाब दे दीजिएगा। साहिलदीप जी, हम गैंगस्टर्स पर जो पुलिसिया एक्शन हुए हैं चरखी दादरी, गुरुग्राम, चंडीगढ़, ये लगातार जो एक्शन हो रहे हैं, धरपकड़ हो रही है और लगातार इनके तार खंगाले जा रहे हैं, पाकिस्तान तक इनके नेटवर्क जो है वो पहुंचे हुए हैं, ड्रोन के माध्यम से हथियारों के सप्लाई की बात आई है। तो इस पर हम बैठे थे कि एक्शन तो हो रहा है, लेकिन इस एक्शन का असर क्या है, इनेलो क्या राय रखती है? अनामिका जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार। आपके माध्यम से दोनों मेरे प्रवक्ता साथियों को हमारी बहुत बहुत नमस्कार है। और अनामिका जी, आज अगर हम क्राइम की बात करें ना, तो हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे आ चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी कि 8.57% अगर क्राइम रेट है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आप मुझे एक बात बताएं, अब मैं प्रवक्ता साथी को सुन रहा था और ये ऐसे कह रहे थे कि भाई हम तो बड़ा लगाम लगा रहे हैं, हम तो बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं बदमाशों के खिलाफ, क्राइम के खिलाफ है, आज तक दिखी क्यों नहीं? 12 साल से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम डेली जब अखबार को और टीवी को खोल के देखते हैं तो ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई कस्बा, ऐसा कोई हल्का नहीं है जिसमें डेली कोई मर्डर ना हो रहा हो, रंगदारी ना मांगी जा रही हो, ऐसे शोषण ना हो रहे हो। यहाँ दादरी के अंदर अरे पुलिस थाने के बाहर 30 राउंड फायरिंग होती है और उसके बाद भी आप लोग कह रहे हो आपकी पकड़ इस चीज के ऊपर। आपके मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर जाके ऐसे कहते हैं कि हमने तो क्राइम फ्री स्टेट बना दिया और उसी टाइम हरियाणा के अंदर कांड हो जाता है। बिहार के अंदर जाके आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो बिहार को हरियाणा बनाने का काम करेंगे, लेकिन आपने हरियाणा को बिहार जरूर बना दिया जो क्राइम में सबसे ऊपर जा चुके हैं। अनामिका जी, ये तो आंकड़े हैं, कोई मैं आपके सामने नहीं रख रहा, ये तो सरकारी आंकड़े आप लोगों के हमें दिए हुए हैं। ये ऐसे कह रही है, पहले मैंने ऐसा सरकार देखी है तो विपक्ष से सवाल पूछ रहे, इनके सामने आप कोई भी बात रखो, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, क्राइम के ऊपर, ये एक बात कहते हैं विपक्ष हमारा साथ नहीं दे रहा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं, आज हमारी कोई बहन बेटी, हमारा कोई बच्चा 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकल सकता है क्या? अगर घर से निकलेगा तो ये नहीं पता वो वापिस आएगा या नहीं आएगा। आज हरियाणा एक क्राइम का स्टेट बन चुके हैं। दूसरा, आप सरकारों की बात करें, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज होता था और उस राज के अंदर जो बदमाश थे, या तो वो क्रिमिनल जेलों के अंदर थे, नहीं वो स्टेट छोड़ के भाग गए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि प्रशासन के ऊपर पकड़ थी हमारे राज के अंदर। आपके मुख्यमंत्री तो ऐसे कहते हैं कि मैं तो चपरासी की बदली तक नहीं कर सकता, तो कहां से पकड़ होगी? आपके राज के अंदर हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, आज तक गुनहगारों को आप लोग पकड़ नहीं पाए। और बल्कि नफे सिंह राठी जी बार बार एक बात कह रहे थे, मेरी जान को खतरा है, मेरा मर्डर हो सकता है, उसके बाद भी आपने सिक्योरिटी नहीं दी। हम आपका साथ तब देंगे, आप कोई कड़ा कदम तो उठाएंगे कम से कम। आप लोग तो सिर्फ अपने बंद कमरे, एसी कमरों के अंदर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आंख में आंख मिला के आप झूठ बोलते हैं। आज जो हरियाणा प्रदेश की स्थिति है ना, बदमाशी जेलों के अंदर से चल रही है, जेलों के अंदर बदमाशों के इंटरव्यू हो रहे हैं, जेलों के अंदर से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं और डेली के डेली यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं। तो आज नैतिकता के आधार के ऊपर आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी क्राइम की हमने गवर्नमेंट आज तक नहीं देखी। हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हमारे हरियाणा में एक कहावत है, बोला बहू सागे चोर बजावे, चोर बहू के भाई। अरे क्राइम कराने वाले तो आप लोग हैं, आपकी शय के ऊपर ये सारी चीजें हो रही है और क्या आप ये लोग नौटंकी कर रहे हो? हमने यहाँ पकड़ लिया, हमने वहां पकड़ लिया, क्या क्राइम बंद हुआ? पिछले 12 साल से मुझे एक वो दिन बताओ जिस दिन कोई हत्या ना हुई हो, कोई रंगदारी ना मांगी हो, कोई अपहरण ना हुआ हो। अगर नहीं हुआ तो आपका सिस्टम टोटली फेलियर है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए पंकज जी। आ रही हूँ तबर साहब, एक बार जवाब ले लूं मैं, जरा इनेलो का भी, आपका लिया था, फिर आ रही हूं। पंकज जी जवाब दीजिए सर। अनामिका जी आवाज नहीं आ रही। हेलो, इनेलो को सुना सर आपने? हाँ अनामिका जी, इनेलो के साथी ने गुंडे बना। हेलो, आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच रही है सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ इनेलो के सामने गुंडा राज को लेकर की बात की, भैया आपकी सुना मैं कह रहा हूँ इनकी तो सरकार ही गुंडा राज थी, जिनके समय पर गुंडागर्दी इतनी ज्यादा चरम सीमा पर थी कि जिस गुंडागर्दी की वजह से आज तक वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाए और ये आज गुंडागर्दी का हाथ पर आए। आज अगर गुंडों को पकड़ने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है। इनके समय पर सिर्फ गुंडा राज होता था इनेलो के कार्यकाल में और ये लोग गुंडे भी थे,
लेकिन आज कानून का इस्तकबाल कायम करने के लिए सरकार लगातार अपनी भाषा शैली पर लगाम लगाइए, अपनी भाषा शैली पर लगाम लगाइए। को भी पैदा कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री के दिमाग में, और हमारा व्यापारी, हमारा हरियाणा का जो निवासी इन भैंसों को माहौल है, इसकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, नायब सिंह की सरकार की है, और हमारा पुलिस प्रशासन उसके बेहतरी से काम कर रहे हैं। तो ये जो खौफ का माहौल है, उस खौफ के माहौल को खत्म करने का काम, उस खौफ के माहौल को खत्म करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है। तो ये नकारात्मक, बार बार नहीं कहता हूँ, ये लोग नकारात्मक करने वाले लोग हैं। जब बलराम सिंह गांधी जी, ये कांग्रेस के जो हमारे एमएलए, उनके ऑफिस पर जब फायरिंग हुई, तुरंत कार्रवाई करके 24 घंटे के अंदर उनको पकड़ा गया, उन बदमाशों को पकड़ा गया। जब तो उन्होंने तारीफ नहीं की कि पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया। तंवर जी कुछ कह रहे हैं, सुखबीर साहब कुछ कह रहे हैं। सुखबीर जी ठीक है सर, सुखबीर जी। देखिए अनामिका जी, माननीय मुख्यमंत्री बतौर गृह मंत्री विफल क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि माननीय नायब सिंह सैनी साहब के पास हरियाणा की बजाय अन्य प्रदेशों में व्यस्तता एक प्रमुख कारण है। अभी पंकज बेनीवाल जी मेरे क्षेत्र से आते हैं, इनको भी ज्ञात होगा, मेरे पड़ोस के गांव कारोला में बदमाशों ने रात को 12:30 बजे घुस के एक वृद्ध माँ बाप को और बुढ़िया उनकी दादी, चलिए डिस्कनेक्ट हो गया। पंकज जी आपको आवाज मिल रही है क्या सर? पंकज जी, कानून का डर अपराधियों के जहन में कैसे व्याप्त होगा, कोई विशेष स्ट्रेटेजी है सरकार की? अनामिका जी आवाज बहुत डिस्टर्ब है, आवाज क्लियर ही नहीं आ रही, कभी सुखबीर जी की आ रही, कभी ईश हो रही आवाज। अभी आ रही है आपकी आवाज? हाँ जी अनामिका जी आवाज आ रही है। सरकार लगातार कार्य कर रही है, जितने भी गुंडे बदमाश ऐसे तत्व सामने आ रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जेलों में लगाया जा रहा है, उनको कोई खुले में हवा सांस लेने के लिए उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। तो सरकार लगातार कार्य कर रही है, हाथ से आप तक नहीं कर रही है। तो ऐसे गुंडे बदमाशों को आज छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो विदेश में बैठे, चाहे जेलों में बैठे, कहीं से कुछ नहीं बैठे हुए, कोई कितना बड़ा रसूखदार चुनाव किसी को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुलिस, ठीक है कासवान साहब, कोई बात रह गई है क्या? संक्षेप में सर, 10 सेकंड दे पाऊंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बीजेपी की प्रवक्ता को अपनी भाषा पे लगाम लगाना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार के अंदर 1% से कम क्राइम रेट था, आज 4.5% क्राइम रेट है आपकी सरकार के अंदर। हमारे राज्य में जितने गुंडे थे जेलों के अंदर थे, और आपके यहाँ पे जेलों से ऑपरेट कर रहे हैं गुंडे सारे। चलिए बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद वक्त दिया और तमाम बातचीत के लिए धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना है, नमस्कार।